हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस साइड मैं चिंचालकर। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज अ ट्रेंड लाइन, हाउ टू यूज अ इंडिकेटर्स। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा कि प्राइस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही जोन में प्राइस मूव करती है। लेकिन अभी हम सीखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड कैसे फॉलो करती है प्राइस, और ट्रेंड में कहां कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। ठीक है, हमने क्या सीखा था कि प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही ऊपर जाती है। ठीक है, तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि प्राइस यहां से हाई, फिर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर लो, ऐसा क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये जो एरिया था, ये जो एरिया था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है, क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर गई है, यहां से प्राइस ऊपर गई है, यहां से प्राइस ऊपर गई है। मतलब यहाँ पे कुछ तो है जो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। हर एक ट्रेडर का व्यू अलग अलग हो सकता है, हर एक किसी किसी की विजन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, कैसे फॉर्म होती है ट्रेंड लाइन। तो सिंपली हमें एक बॉटम को क्लिक करना है, एंड ट्रेंड लाइन जब हम फॉर्म करते हैं तो मिनिमम 3 पॉइंट्स को ट्रेंड लाइन में रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यानी कि 3 बार ट्रेंड लाइन को प्राइस टच करके ऊपर जानी चाहिए फॉर अप ट्रेंड। फॉर डाउन ट्रेंड, ट्रेंड लाइन को ऊपर से प्राइस नीचे आनी चाहिए, ट्रेंड लाइन को 3 बार टच करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने अप ट्रेंड के लिए प्राइस यहाँ पे 1 2, जब मैं 2 को क्लिक करता हूँ, 2 पे क्लिक करता हूँ तो 3 वाला मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, तो क्या मैं इसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कह सकता हूँ। सपोर्ट जोन, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। करेक्ट। करेक्ट। प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये चैनल ब्रेक कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये जो एरिया था, यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, ये जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट बन गया। यानी कि जो स्टेप्स फॉलो हो रही है वो एक ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट, इतना आपको समझ गया कि हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स को टच करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पैरेलल चैनल मैंने सिलेक्ट किया, बॉटम ये वाला एक पॉइंट जब मैं टच करता हूं तो मुझे ऊपर 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 जब जाता हूं तो मुझे थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। करेक्ट, वो वाले जोन से ही प्राइस ऊपर जा रही है। करेक्ट, यानी कि प्राइस जब ये वाले जोन पे आती है, ये वाले जोन पे आती है तो प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाती है। प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, देन ये चैनल ब्रेक हो चुका है। तो क्या ये सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है? बिल्कुल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है, बिल्कुल क्रिएट हुआ है। देन ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, प्राइस सीधा नीचे गिरी। करेक्ट, तो आपको इतना समझ में आया कि हाउ ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब वो 3 बार रिस्पेक्ट प्राइस को करता है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स हमें यूज करने हैं, और ये जो हमारा काम है वो कौन से इंडिकेटर्स इजी कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन इजी कर सकता है, और ट्रेंड लाइन की मदद हमें कौन कर सकता है। अभी हम इंडिकेटर्स में जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पिविट पॉइंट्स, PIVOT पॉइंट स्टैंडर्ड। तो ये पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा लेना है, और दूसरा इंडिकेटर लगा लेना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैंने एक
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने बंद कर सकता, मतलब क्लोज किया है। तो सबसे पहले आप चलो सिर्फ पिविट पॉइंट देख लीजिए। तो ये पिविट पॉइंट मैं जब लगाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर के लाइंस मेरे सामने आ चुके हैं। फिलहाल सिर्फ इतना ही डाटा देखते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, ये क्या है, S1, S2, S3, S4, S5, ये क्या है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 एंड R1, R2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5। करेक्ट। मतलब ये जो पिविट पॉइंट्स है ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप दे देता है, हमें ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट ऑल्सो। मतलब ये जब ब्रेक होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, अभी हम पास्ट का डाटा एक बार देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो प्राइस देखो, R1 का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, सपोर्ट, यानी कि प्राइस यही जोन में मूव हो रहा है। करेक्ट। यहाँ पे मतलब जो पिविट पॉइंट्स जो हमें इंडिकेटर रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, वहां पे प्राइस अच्छी तरीके से एक मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम तो इसने कर लिया। अभी हमारा ट्रेंड लाइन का काम कौन करेगा? इंडिकेटर में जाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लिखेंगे, मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज में जब जाता हूं तो यहाँ पे सिंपल कर दीजिए 50। ठीक है, तो वो जो ट्रेंड लाइन थी वो ट्रेंड लाइन का काम कर लिया एक सिंपल मूविंग एवरेज ने, एक लाइन ने। कहाँ पे गया मैं? इंडिकेटर्स में गया, यहाँ पे मैंने सिंपली डाला कि MOVING मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे मुझे आ चुका है। एंड देन सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जो 9 है वहां पे मैं 50 कर लूंगा। कलर जो चाहे वो मैं रख सकता हूँ, डार्क जितना हमें चाहिए आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेक हो चुका है, रेजिस्टेंस, एंड ये फिर नीचे 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 जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो प्राइस अप ट्रेंड में है। जब मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। करेक्ट, इतना आपको समझ चुका है? और एक बार समझाता हूँ पीछे जाके, मतलब और एक डाटा, थोड़ा सा डाटा हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा मूविंग एवरेज था वहां से ही प्राइस ऊपर जा रही है, 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 यानी कि 50 मूविंग एवरेज एक अच्छा एक ट्रेंड लाइन की हेल्प हमें कर सकता है। करेक्ट, फिर यहाँ पे आई प्राइस, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया। करेक्ट, ब्रेक कर लिया रेजिस्टेंस, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। लेकिन अप ट्रेंड में जब प्राइस मूविंग एवरेज को टच करती है, जैसे कि ट्रेंड लाइन में हो रही थी, तो प्राइस ऊपर जाती है। करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया। एंड डाउन ट्रेंड में जब प्राइस नीचे आती है तो एक मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब यहाँ से प्राइस नीचे आई, यहाँ से प्राइस नीचे आई, यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आई। ठीक है, यानी कि मूविंग एवरेज एक अच्छा ट्रेंड लाइन की हेल्प हमें कर सकता है। पिविट पॉइंट हमें क्या कर लेता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करता है, और मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें देता है। ठीक है, इतना आपको समझ चुका है? देखिए, पिविट पॉइंट एंड मूविंग एवरेज, यहाँ पे क्या था? पिविट पॉइंट एंड मूविंग एवरेज, वो भी अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे बाय कर देना चाहिए? एग्जैक्टली करना चाहिए। कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन क्या अगर मैं ये वाले प्राइस पे, ये वाले एरिया में अगर कुछ चीज खरीद लेता हूँ रिलायंस की, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हाई चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगी? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस इज बिकमिंग सपोर्ट, एंड ये जो मूविंग एवरेज था वो भी एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ से प्राइस सीधा अप गई। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस समझ चुके हैं, एंड उसके इंडिकेटर्स,
पिविट पॉइंट्स एंड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 50, इतना आपको समझ चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आया तो आपकी हेल्प मैं वीडियोस क्रिएट करके कर सकता हूँ। तो प्लीज आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। बस मुझे इतना ही डिलीवर करना था आपको। व्हाट इज ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इंडिकेटर्स कौन से हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।